आईब्रोज हमेशा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा है किसी भी फेस का, और आईब्रो आपको एक यंग और रेजुनेटेड लुक देने में मदद करता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ कारणों की वजह से आईब्रो की डेंसिटी या तो कम होती है, या किसी ट्रॉमा की वजह से आईब्रो लॉस हो जाता है, या वैसे व्यक्ति जिनका बर्न की वजह से आईब्रो लॉस हुआ है वो हमेशा परेशान रहते हैं इस लैक ऑफ आईब्रो डेंसिटी से। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप एक नेचुरल आईब्रोज को दोबारा से पा सकते हैं सर्जरी की मदद से। तो मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जो हम अपने कंसल्ट्स में पेशेंट देखते हैं वो 3 कैटेगरी के देखते हैं। अगर आईब्रो लॉस या आईब्रो डेंसिटी की बात करें, पहले वैसे व्यक्ति जिनका इनहेरेंटली ही आईब्रो की डेंसिटी कम होती है, दूसरे वैसे व्यक्ति जिनका कि किसी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या चोट लगने की वजह से आईब्रो का कुछ पार्ट या पूरा आईब्रो लॉस हो गया है, या तीसरे वैसे व्यक्ति जिनका किसी तरीके के बर्न की वजह से आईब्रो लॉस हो गया है। इन तीनों केसेस में आईब्रो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, पर अगेन केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए किसी पेशेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जानना अगर आप आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं। पहला, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या आप एक आइडियल या राइट कैंडिडेट हैं। अगर मैं राइट कैंडिडेट या आइडियल कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट फॉर आईब्रोज की बात करूं, तो वैसे व्यक्ति जिनकी डेंसिटी कम है, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, जिनको आईब्रो का लॉस किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से नहीं हुआ है, उनको एलोपेशिया एरियाटा की शिकायत नहीं है आईब्रो रीजन में, वैसे व्यक्ति आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट बर्न आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए देख रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपकी टिश्यू, जो रिमेनिंग टिश्यू है, वो कितनी स्कार्ड है, उसमें ब्लड सप्लाई कितनी अच्छी है ताकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उसमें ग्रोथ देखी जा सके। यदि स्कारिंग ज़्यादा है या ब्लड सप्लाई उस जगह की कम है, तो कई बार हम CO2 लेज़र और फैट ग्राफ्टिंग पहले करते हैं ताकि वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स बन सके और वो स्कार्ड एरिया में हमें ज़्यादा वैस्कुलरिटी देखने को मिले और हम फिर आईब्रो ट्रांसप्लांट प्लान कर सके। किसी भी अन्य जगह के हेयर ट्रांसप्लांट के तरीके से ही हमारा आईब्रो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। हम FUE की मदद से जो डोनर एरिया हमारा होता है वहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम आईब्रो में ट्रांसप्लांट करते हैं। 2 चीज़ें जो टेक्निकली बहुत ही ज़रूरी है आपके सर्जन से आपको डिस्कस करना। पहला, कि वो ग्राफ्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जनरली हम आईब्रो ट्रांसप्लांट में सिंगल फॉलिकुलर ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपकी नेचुरल अपीयरेंस एंड डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करती है। और दूसरी, जो एंगुलेशन है इन ग्राफ्ट्स को प्लेस करने का, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है आईब्रो के केस में, बिकॉज हमारी आईब्रो की जो हेयर्स होती है वो मोर और लेस बहुत ही फ्लैट ग्रो करती है, तो हमें उस एंगुलेशन में लगाना होता है कि आपकी ये नेचुरल आईब्रो को मिमिक कर सके। कुछ एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ये भी कहते हैं कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा फास्ट आती है और क्योंकि हम डोनर एरिया सेलेक्टिवली आपके बैक ऑफ द स्कैल्प से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एवरी 3 to 4 वीक्स अपने आईब्रो को ट्रिम करने पड़े ताकि आप उनको नेचुरली मेंटेन कर सके और एक अच्छा लुक आ सके। अगर मैं आईब्रो ट्रांसप्लांट के पूरे प्रोसीजर की बात करूं, तो पहला हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉलिकल्स एंड ट्रांसप्लांट, दूसरा हो गया हमारा स्कैबिंग फेज, तीसरा हो गया हमारा शेडिंग फेज, और फोर्थ हो गया हमारा ग्रोथ पीरियड। जनरली हेयर के केस में हम देखते हैं कि 6 से 7 महीने में हमें अच्छी डेंसिटी देखने को मिल जाती है क्योंकि आईब्रो का एरिया छोटा होता है। इसमें जनरली हमें जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो करीब 9 to 10 मंथ्स में देखने को मिलती है। बाकी का जो फेजेस होता है वो सेम होता है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट के तरीके के ही। अगर मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करूं, तो क्योंकि जो ये हम हेयर फॉलिकल्स लेते हैं ये DHT सेंसिटिव नहीं होता, तो हम जनरली इस पे मिनॉक्सिडिल अप्लाई करने के लिए नहीं बोलते हैं। पर कुछ एक केसेस जिसमें कि हमें लगता है कि मिनॉक्सिडिल से वैस्कुलरिटी हम उस एरिया की बढ़ा सकते हैं और हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो हम कभी कभी मिनॉक्सिडिल लगाने को भी एडवाइस करते हैं। पोस्ट ऑप में आप अपने फेस वॉश को 7 डेज के बाद से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इनिशियल फेजेस में आप किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का इस एरिया में इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्टर्ब हो या
उससे ग्रोथ हैम्पर हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो आईब्रो के लिए सोल्यूशन देख रहे हैं।